जरा सोचिए, पृथ्वी की एक ऐसी जगह के बारे में जहां जाने वाला कोई भी इंसान कभी जिंदा नहीं लौटता। एक ऐसी जेल जिसकी सजा काले पानी से भी खतरनाक है, जहां कैदियों को इस कदर मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि वो हर पल मौत की भीख मांगते हैं, और जहां रखे कैदी खुद किसी जानवर से कम नहीं। इस जेल का माहौल, नियम और अत्याचार इतने अमानवीय हैं कि कैदी जीते जी नर्क का अनुभव करता है, क्योंकि ये कैदी सिर्फ नाम के लिए जिंदा रहते हैं, लेकिन असल में एक ऐसी धीमी मौत मरते हैं जो उनकी सोच, उनके इंसानियत और उनकी पहचान को कई टुकड़ों में तोड़ देती है। इसलिए एक बार यहां पहुंचे कैदी को मौत के बाद भी इन चार दीवारों के बाहर नहीं भेजा जाता, बल्कि जेल के आसपास ही दफना दिया जाता है। यह कोई फिल्म की काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है रूस की उस भयानक जेल की जिसका नाम सुनते ही अपराधियों की रूह कांप जाती है, और इसका नाम है ब्लैक डॉल्फिन जेल। तो आखिर क्यों इस जेल में कैदियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है? ब्लैक डॉल्फिन जेल में कैदी के दिन कैसे गुजरते हैं, और क्यों कोई कैदी आज तक इस जेल से भाग नहीं पाया? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ब्लैक डॉल्फिन, जिसे पैनल कॉलोनी नंबर 6 भी कहा जाता है, यह न सिर्फ रूस बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक और अमानवीय जेलों में से एक है, और इसका नाम ब्लैक डॉल्फिन पड़ा जेल के बाहर बनी एक मूर्ति के कारण, एक लोहे की बनी डॉल्फिन जिसे खुद कैदियों ने बनाया था। लेकिन विडंबना यह है कि यही कैदी इस डॉल्फिन को कभी देख नहीं पाते, क्योंकि उन्हें जेल में आंखों पर काली पट्टी बांधकर लाया जाता है। रूस और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित इस जेल में सिर्फ वही कैदी रखे जाते हैं जिन्हें रूस का कानून सबसे खतरनाक अपराधी मानता है, और जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली हो। दोस्तों, दुनिया की दूसरी जेलों में कैदी अक्सर अपनी कोठरी की दीवारों पर लकीरें खींचकर, अच्छा बर्ताव करके और सुधरने के बारे में सोचते हुए अपनी रिहाई के दिन गिनते हैं। यहां तक कि कई बार उम्र कैद की सजा वाले अपराधियों को भी अच्छे बर्ताव के चलते बुढ़ापे में रिहाई मिल जाती है। लेकिन रूस में एक बार जब कोई कैदी ब्लैक डॉल्फिन जेल में जाता है तो उसे लोगों से, समाज से और कोर्ट कचहरी से ही दूर कर दिया जाता है। जब कोई कैदी इस जेल में जाता है तो दुनिया के लिए वो उसी दिन मर जाता है, क्योंकि उस दिन के बाद वो ना इन चार दीवारियों से बाहर किसी को देख पाता है और ना ही लोग उससे मिलने जा पाते हैं। 1700 दशक में इस कारावास का निर्माण किया गया था। ये एक ऐसे वीराने में है जहां आसपास के सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता। हमेशा चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है और टेम्परेचर तो -40 डिग्री तक चला जाता है। इस कंडीशन को देखकर सन 2000 के बाद इसे रूस की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल बना दिया गया, क्योंकि यहां से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यानी अगर कोई कैदी जेल की चार दीवारों से बाहर निकलकर भागने की कोशिश भी करेगा तो उसे वहीं मार दिया जाएगा, या फिर इतने कम तापमान में खुले आसमान के नीचे भटकते हुए वो खुद मर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कोई भी कैदी आज तक ब्लैक डॉल्फिन जेल की चार दीवारों तक पार नहीं कर पाया। दरअसल जब भी किसी कैदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, खासकर वैसे कैदी जिन्हें दुनिया के बीच रखना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्हें एक बस में बिठाकर ब्लैक डॉल्फिन जेल लाया जाता है, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। फिर उन्हें ऐसी अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है जहां रोशनी भी झांकने से डरती है। ब्लैक डॉल्फिन में कैदियों के सेल का डिजाइन दूसरी जेलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर कैदी को लोहे की 3 परतों के अंदर बंद करके रखा जाता है। ये सिर्फ 4 बाय 2 मीटर की होती है, यानी 2 लोगों के लेटने जितनी जगह भी नहीं होती। एक सेल में सिर्फ एक कैदी रखा जाता है। इस कोठरी में बिस्तर भी नहीं होता। कैदी को फर्श पर पतली चटाई बिछाकर सोना होता है। मल मूत्र त्यागने के लिए एक छोटा सा डब्बा दिया जाता है, और यहाँ खिड़की तक नहीं होती, यानी कैदी को सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती। इसके अलावा जेल ऊंचाई पर बनी हुई है और गार्ड हर 15 मिनट में पहरा देते हैं, यानी सुरंग बनाकर या खिड़की से भागने का विकल्प नहीं बचता। अब आप कहेंगे कि ये कैदी जब खाने या एक्सरसाइज करने के दौरान एक दूसरे से मिलते होंगे, तभी तो साथ मिलकर भागने का प्लान
बना सकते हैं, है ना? तो आपको बता दें कि ये भी संभव नहीं है। जी हाँ, एक बार रिपोर्टर मुराद गाजदीव ने ब्लैक डॉल्फिन जेल का दौरा किया और उन्हें एक कैदी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, जिसने बताया कि इस जेल में किसी भी कैदी का जानवर में बदल जाना बहुत आसान है, लेकिन इंसान बने रहना बहुत मुश्किल, क्योंकि जानवर कितने भी हिंसक क्यों ना हो, उन्हें कभी ग्रिल, स्टील या भारी भरकम लोहे की कुल 3 परत के दरवाजे वाले सेल में नहीं रखा जाता। उस कैदी ने आगे बताया कि यहाँ हमें एक दूसरे से मिलने का मौका भी नहीं मिलता, तो कभी भागने का प्लान कैसे बनाएंगे भला, क्योंकि हमें खाना सेल में ही परोसा जाता है। वहीं जब हमें एक्सरसाइज करवाने के लिए दिन में 1 घंटा बाहर ले जाया जाता है, तब भी हमें सीधे इंसानों की तरह चलते हुए नहीं ले जाया जाता, बल्कि पहले हमारी आंखों पर काला कपड़ा बांधा जाता है, फिर सिर नीचे करवाया जाता है, फिर हमारे दोनों हाथ पैर पीछे की तरफ हथकड़ी बांध दी जाती है और आगे ले जाया जाता है, ताकि हमें जेल के रास्तों की भनक तक ना लग पाए। और यहाँ के लेजर इसे स्ट्रेट पोजीशन वॉक कहते हैं, जिसकी वजह से जेल में सालों से कैद किसी भी कैदी को आज तक इसका लेआउट नहीं पता। दोस्तों, सेल से निकलकर इन कैदियों को कंक्रीट के एक छोटे से आंगन में ले जाया जाता है, जहां वे सिर्फ 1 घंटे तक ही चल फिर सकते हैं और इस दौरान ही उन्हें खुले आसमान और सूरज की रोशनी देखने का मौका मिलता है। हालांकि इस दौरान उन्हें बैठने की अनुमति तक नहीं दी जाती, बस चलते रहना पड़ता है। एक तरफ कैदी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ गार्ड उनका सेल चेक करते हैं, ताकि कैदी के सेल में गार्ड को नुकसान पहुंचाने वाला कोई सामान ना छिपा हो, उससे पहले ही निकाला जा सके। इस जेल में कोई नियम नहीं, बल्कि आदेश होते हैं, और अगर किसी भी कैदी ने गार्ड के आदेश के सामने यस सर नहीं कहा, तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि ब्लैक डॉल्फिन में कई कैदी मारे जाते हैं, जिन्हें नेचुरल डेथ बताया जाता है, लेकिन असल में उनमें से काफी अत्याचार से मरते हैं। मगर क्यों इन कैदियों को जीते जी नर्क से भी बदतर सजा दी जाती है और ह्यूमन राइट्स वाले जान कर भी कुछ नहीं करते? तो इसका सीधा सा जवाब है कि रूस की नजरों में ये कैदी इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। आज ब्लैक डॉल्फिन जेल में 700 कैदी कैद हैं और ये सभी सीरियल किलर, आतंकवादी, नरभक्षी और बलात्कारी हैं। इन अपराधियों की करतूतें इतनी भयावह हैं कि इन्हें कहीं और रखना संभव नहीं है। इन 700 कैदियों ने कुल मिलाकर 3500 कत्ल किए हैं, यानी हर कैदी ने औसतन 5 जानें ली हैं। इनमें से कुछ खतरनाक कैदियों की बात करें तो अलेक्जेंडर पिचुशिकन, जिसे चेस बोर्ड किलर भी कहा जाता है, उसने 64 लोगों की जान सिर्फ इसलिए ली ताकि वो अपने शतरंज बोर्ड की हर गोटी भर सके। मिखाइल पॉपकोव, एक पूर्व पुलिस अधिकारी जिसने 80 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की और वो खुद को वेयरवुल्फ कहता था। और व्लादिमीर निकोलेव, जिसने इंसानों का मांस खाकर और उसे हास मीट बताकर अपने पड़ोसियों को भी खिला दिया था। यहाँ तक कि इस जेल में एक नरभक्षी कैदी ने अपने ही साथी कैदी को मारकर उसका कच्चा मांस खाया था। इन अपराधियों के अपराध इतने गंभीर हैं कि उन्हें समाज से पूरी तरह काट देना एकमात्र विकल्प समझा जाता है। इन कैदियों को लेकर नेशनल जियोग्राफिक के एक इंटरव्यू में ब्लैक डॉल्फिन जेल के गार्ड ने साफ साफ कहा कि इन कैदियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। इन्हें इंसान समझ पाना हमारे लिए तकलीफ देह है, इसलिए इन कैदियों के सेल के दरवाजे पर उनका जुर्म और हत्याओं की गिनती लिखी होती है, ताकि गार्ड हर बार याद रख सकें कि ये लोग क्या हैं, क्योंकि यहाँ अपराधी नहीं रहते बल्कि वो राक्षस कैद हैं जिनकी कहानियां सुनकर रूह कांप जाए। अब आइए जानते हैं ब्लैक डॉल्फिन जेल में कैदी का दिन कैसे गुजरता है। तो सुबह 6 बजे उन्हें उठाया जाता है। कोई बिस्तर नहीं, कोई कंबल नहीं, बस पतले सी चटाई। 23 घंटे वो अपनी सेल में अकेले रहते हैं। उन्हें सिर्फ 90 मिनट के लिए कॉरिडोर में चलने की अनुमति दी जाती है, वो भी अकेले और बिना किसी आवाज के। और अपने सेल में भी उन्हें सोने के अलावा दिन भर में हमेशा खड़ा रहना पड़ता है। इन्हें खाने में सिर्फ उबली हुई गोभी का सूप, थोड़ा काला ब्रेड और पानी मिलता है, जो सिर्फ जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। उन्हें पढ़ने, लिखने, टीवी देखने या किसी से बातचीत करने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि गार्ड्स भी सीधे बातचीत नहीं करते। दिन, महीने और साल जैसे गुजर जाते हैं बिना किसी बदलाव के, बिना किसी उम्मीद के, जिससे यहाँ रह रहे कैदियों की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिखर जाती है। सन्नाटा और अकेलापन उन्हें अंदर से खा जाता है और कई तो सालों बाद बोलना तक भूल जाते हैं,
कुछ खुद को इंसान मानना तक छोड़ देते हैं। इस जेल में जिंदगी नहीं चलती, बस समय मरता है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या खूंखार कैदियों के लिए ऐसी खतरनाक जेल भारत में भी होनी चाहिए? क्या इंसानियत का गला घोटने वाले अपराधियों के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।